मम्मा, अच्छा दोस्त कौन होता है? बेटी गुड़िया, अच्छा दोस्त वो होता है जो हर मुश्किल में आपका साथ दे, जो दूसरों के सामने आपकी इज्जत का ख्याल रखे और आपकी खुशियों का ख्याल रखे। मम्मा, आज मेरी सहेली मीना का जन्मदिन है, मैं मीना के जन्मदिन पर चली जाऊँ? हाँ बेटी गुड़िया, चली जाएं और ये लें कुछ पैसे। जाते समय अपनी सहेली मीना के लिए कोई गिफ्ट भी ले जाना। गुड़िया घर से निकलती है। रास्ते में गुड़िया को जग्गू कौवा मिल जाता है। हाय गुड़िया, कहाँ जा रही हो? मैं कब से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जग्गू दोस्त, मैं तो मीना के जन्मदिन पर जा रही हूँ। क्या आप अपनी सहेली मीना के जन्मदिन पर मुझे भी साथ ले जाओगी? मीना ने आपको बुलाया तो नहीं है, लेकिन आप मेरे दोस्त हो, इसलिए मेरे साथ जा सकते हो। जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है। रास्ते में जाते हुए जब वो घने जंगल से गुजरते हैं तो रास्ते में उन्हें एक बड़ी सी चील रोक लेती है। दोनों बच्चे रुक जाओ, अगर भागने की कोशिश की तो जान से मार दूंगी। चील चील, ना ना, मुझे मत मारना। मैं कौवा, जग्गू कौवा, कालू कौवे का बेटा हूँ। मेरे पापा आपके जाने वाले हैं। कालू कौवा? हाँ, याद आया, कालू कौवा तो मेरा पुराना दोस्त है। जाओ छोटे कौवे, तुम चले जाओ। गुड़िया जग्गू कौवे की तरफ देखती है, लेकिन जग्गू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। जग्गू वहाँ से चला जाता है। चील माँ, आपके पीछे भूत है। चील जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, गुड़िया घने पेड़ों से होती हुई वहाँ से भाग जाती है। ये छोटी चिड़िया तो बहुत होशियार थी, 1 मिनट में ही भाग गई। गुड़िया बाजार में पहुँच जाती है। जग्गू कौवा वहाँ बैठा हुआ था। गुड़िया गुड़िया, तुम कैसे आई? चील माँ ने क्या छोड़ दिया तुझे? हाँ, चील माँ ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये भी मालूम हो गया कि तुम मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों को अकेला छोड़ देते हो। गुड़िया गुड़िया, मैं डर गया था, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। क्या अब भी आप मुझे मीना के जन्मदिन पर ले जाएंगी? हाँ, इतनी जल्दी मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ती। रुको, मैं अपनी सहेली मीना के जन्मदिन का गिफ्ट ले लूँ। या बाजार से अपनी सहेली मीना के लिए गिफ्ट लेती है। चलो जग्गू, अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, ऐसा ना हो कि चील फिर से हमारी राह रोक ले। वो दोनों दूसरे रास्ते से होते हुए मीना के घर पहुंच जाते हैं। मीना गुड़िया और जग्गू के सामने चाय मिठाई रखती है। गुड़िया मीना से बातें करने लगती है, लेकिन जग्गू जल्दी जल्दी से मिठाई खाने में लगा हुआ था। मीना सहेली, केक कब काटना है? मेरी मम्मा केक लेकर आने ही वाली होंगी और मेरे बाकी सब दोस्त भी आने ही वाले होंगे। सब इकट्ठे होंगे तो फिर केक काटेंगे। मिठाई तो बहुत स्वादिष्ट है, मज़ा ही आ गया। केक भी ऐसा ही स्वादिष्ट होगा। गुड़िया सहेली, ये कौवा कौन है? मीना, ये मेरा पड़ोसी और मेरा दोस्त है। मीना की मम्मा केक लेकर आ जाती है। मीना बेटी, लूसी ताई कहाँ है? जाएं उन्हें भी बुला लाएं। मीना, मैं भी साथ जाऊंगी आपके। मीना और उसकी सहेली गुड़िया अपनी पड़ोसन लूसी कबूतरी को बुलाने चली जाती हैं। लूसी ताई, मम्मा बुला रही हैं, मेरा जन्मदिन है आज, क्या आपको नहीं मालूम? हाँ, याद आया, आपकी मम्मा ने बताया तो था, लेकिन मैं भूल गई। रुको, मैं घर से गिफ्ट उठा लूँ, फिर जाते हैं। लूसी कबूतरी अपने घर से गिफ्ट उठाने चली जाती है। जग्गू कौवा बैठा बैठा मीना के जन्मदिन के केक को घू रहा था। मीना की मम्मा रसोई में जाती है तो जग्गू कौवा आहिस्ता आहिस्ता केक के पास जाकर थोड़ी चॉकलेट उतार कर खा लेता है। स्वादिष्ट है, थोड़ा और खाता हूँ। जग्गू कौवा एक कोने से थोड़ा केक भी खा लेता है। खाते खाते जग्गू कौवे की चोंच जोर से लगती है और केक नीचे गिर जाता है। मीना की मम्मा भागी भागी आती है। छोटे बच्चे, ये आपने क्या किया? आपने तो मीना के जन्मदिन मनाने से पहले ही केक खाना शुरू कर दिया और सारा केक गिरा दिया। केक दिल कर रहा था मेरा केक खाने को। मीना और गुड़िया भी लूसी ताई को लेकर आ जाती हैं। मीना ऊंची आवाज में बोलती है, मम्मा, मेरा केक, मेरे जन्मदिन का केक नीचे कैसे गिरा है? गुड़िया के इस कौवे दोस्त ने मुझसे चोरी केक खाते खाते नीचे गिरा दिया है। गुड़िया बहुत शर्मिंदा होती है। जग्गू,
क्या तुम्हारे जैसे दोस्त होते हैं जो अपने दोस्तों को दूसरों के सामने शर्मिंदा करें? बच्चों, अब समय नहीं है, मैं जल्दी से दूसरा केक लेकर आती हूँ। बहन, मेरे घर में मिठाई पड़ी है, मैं वो ले आती हूँ। अब केक लाने का समय नहीं है। मिठाई मिठाई, मैं भी खाऊंगा मिठाई। किसी न किसी तरह गुड़िया जग्गू को बर्दाश्त करती है और शाम के बाद गुड़िया जग्गू कव्वे को साथ लेकर मीना के घर से आ जाती है। रास्ते में गुड़िया रुकती है। जग्गू, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, क्योंकि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं दिया और तुमने मेरी सहेली मीना के घर में मेरी इज्जत का ख्याल नहीं रखा। मैं जा रही हूँ, दोबारा मेरे घर मत आना। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बहुत पछता रहा था कि थोड़ी मिठाई और केक खाने के लालच में उसने एक अच्छी दोस्त को खो दिया था। प्यारे दोस्तों, हमेशा दोस्त सोच समझ कर बनाएं और अपने अच्छे दोस्तों का ख्याल रखें। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया, मैं कल से बीमार हूँ। घर में कुछ भी नहीं है जो मैं अपनी दवा ले सकूं। एक आलू है कि हर समय सोया ही रहता है। क्या बताऊं गोरी कव्वी, मेरे घर में भी 1 रुपया तक नहीं है। कल मैंने कुकू को सूखी रोटी खिलाकर सुलाया था। चिड़िया और गोरी बैठी ऐसे दुख बांट रही थीं। उनकी बातें सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। बताइए, मैं आपको क्या दूं कि आपकी जिंदगी अच्छे से गुजर सके? परी, क्या आप जंगल की सुंदर परी है ना? हाँ, मैं जंगल की परी ही हूँ। मुश्किल में पक्षियों की मदद करती हूँ मैं। परी जी, मुझे तो 1 बोरी दाना, 1 बोरी शक्कर और 1 सोने का हार दे दो, बस मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। और चिड़िया, तुझे क्या लेना है? सुंदर परी, आप मुझे एक सिलाई मशीन दे दें। मुझे सिलाई करना आती है। मैं अपने बच्चों का पेट मेहनत करके पाल लूँगी। मुझे ना शक्कर की ज़रूरत है, ना सोने के हार की, और ना ही आप मुझे दाना दें। फिर वो सुंदर परी गोरी को बोरी दाना, शक्कर और सोने का हार और चिड़िया को एक सिलाई मशीन दे देती है। चिड़िया, तू भी कितनी पागल है। अगर मेहनत ही करनी थी तो फिर उस परी से मदद लेने का क्या फायदा। मुझे देखो, मैं बैठे बिठाए अब ये दाना खाऊंगी और ये सोने का हार बेचकर कई साल तक भोजन खा सकती हूँ। गोरी, जो मज़ा मेहनत की कमाई में है वो मुफ्त के भोजन में नहीं है। फिर गोरी कव्वी और चिड़िया अपने अपने घर चली जाती हैं। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम शुरू कर देती है। उसे दिन रात काम करने के बाद इतने पैसे मिल जाते कि वो अपने बच्चों को खाना खिला सकती थी। मम्मा, अब मैं भी आपसे सिलाई करना सीखा करूँगी। मैं भी काम में आपकी मदद किया करूँगी। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी तो इतने आलसी हो गए थे कि घोंसले से बाहर ही ना निकलते, क्योंकि उन्हें सुंदर परी से मुफ्त में भोजन जो मिल गया था। गोरी, गोरी, थैले में से दाना निकाल कर दो। मैं नहीं उठ सकती, मुझे बहुत नींद आई हुई है। गोरी, मेरा ख्याल है हम एक नौकर रख लेते हैं जो हमें थैलों से दाना निकाल निकाल कर दिया करेगा। कालू जी, बात तो ठीक है, ऐसे हम घोंसले में लेट कर ही दाना खा लिया करेंगे। फिर कौवा और कव्वी एक कबूतर को अपना नौकर रख लेते हैं। कबूतर नौकर, सुन लो, एक तो हमारी नींद खराब नहीं करनी और दूसरा जब भी हमें भूख लगे हमें वो सामने वाले थैले से दाना निकाल कर दे देना है। बस इतना ही तेरा काम है। फिर कबूतर अपना काम करने लगा। कौवा और कव्वी दाना खाते और सो जाते। ये कैसे कौवे हैं, इतने आलसी हैं कि थैले से दाना तक नहीं निकाल सकते। ऐसे ही दिन गुजरते गए। चिड़िया ने सिलाई कर करके कुछ पैसे जमा कर लिए थे। अब वो अपने बच्चों की जरूरत अच्छे से पूरी कर सकती थी। और उधर कौवों का भोजन खत्म हो गया था। नौकर कबूतर, जल्दी से थैले से दाना निकाल कर लाओ। यहाँ खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मगर मालकिन, थैले में कल आखिरी दाना था जो मैंने आपको दे दिया था। चिंता ना करो गोरी,
मैं अभी तुम्हारा सोने का हार बेच कर आता हूँ और ढेर सारा अनाज फिर से ले आता हूँ। फिर कौवा अपनी पत्नी का हार जो उसे परी ने दिया था वो बेचने सुनार के पास जाता है। सुनार वो हार गौर से देखता है। खाली सोना है, ये लो पैसे, मुझे ये हार बहुत पसंद आया है। कालू कौवा वो हार सुनार को बेचकर मंडी जाता है और वहाँ से ढेर सारा अनाज लेकर अपनी बैलगाड़ी पर लाद लेता है और घर जाता है। गोरी गोरी बाहर आओ, देखो देखो मैं जिंदगी भर के लिए अनाज ले आया हूँ। अब मुझे और तुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गोरी इतना सारा अनाज देखकर खुश हो जाती है। कबूतर फिर से अपनी ड्यूटी शुरू करता है। कौवा और कौवी फिर से वही काम करते हैं। वो दाना खाते और सो जाते, नदी पर जाते, पानी पीते और जल्दी जल्दी वापस आकर फिर से सो जाते। वो इतने आलसी हो गए थे कि अब तो कबूतर दाना उनकी चोंच में लाकर देता। कबूतर नौकर, ये दाना उठाकर मेरी चोंच में रख दो। मालकिन, इस काम के 2 दाने अजाफी लूंगा मैं। 2 क्या, तुम 4 ले लेना। फिर ऐसे ही समय गुजरता गया। कहते हैं ना कि बिना कमाए तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता कौवों के घर से सारा दाना खत्म हो जाता है और कबूतर भी नौकरी छोड़कर चला जाता है। कालू जी, अब हम क्या करेंगे? मैं तो इतनी आलसी हो गई हूँ कि दाना ढूंढना ही भूल गई हूँ। गोरी, जाओ और चिड़िया से 1 दिन का दाना उधार ले आओ, कल देखेंगे हमें क्या करना है। फिर गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया सिलाई कर रही थी। चिड़िया चिड़िया, तुम सच्ची थी। तुमने उस परी से सिलाई मशीन ली, मेहनत की और मेहनत से दाना कमाया, इसलिए तेरे पास दाना कभी खत्म नहीं होगा। मैं आलसी बन गई और मैंने परी से सोना लिया, दाना लिया, शक्कर ली, मगर सब खत्म हो गया। गोरी, लो ये 1 दिन का दाना लो और घर से निकलो, क्योंकि जो मेहनत नहीं करता वो हमेशा दूसरों से ही मांगता है। फिर गोरी कौवी शर्मिंदा होकर चिड़िया से दाना उधार लेकर घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बढ़ती हुई ठंड के साथ साथ कौवे और कौवी में लड़ाई भी बढ़ गई थी। कालू, आज मैं तुम्हारे घोंसले में सोऊंगी। मेरे घोंसले में मुझे सारी रात ठंड लगती रहती है। ना ना, अपने घोंसले में ही रहो। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घोंसले में सूखी घास लगाई है। ऐसे सारे काम पापा पक्षी ही करते हैं। सबके घोंसले गर्म हैं और एक मैं ही हूँ कि ठंड में मर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ चिड़िया के घर। आज मैं वहाँ ही सो जाऊंगी। जाओ जाओ, चिड़िया तुम्हें अपने घर में रखेगी तो फिर ही ना। मगर गोरी कौवी ठंडी रात में अपने घर से निकलती है। वो चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, तुम इस समय? चिड़िया बहन, आज की रात मुझे अपने घर में सो लेने दे। मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। गोरी बहन, मेरे पास 2 ही घोंसले हैं। एक में मेरे बच्चे सोए हुए हैं और दूसरे में मैं। चिड़िया बहन, अब अगर मैं वापस गई तो कालू मेरा बहुत मजाक उड़ाएगा। प्लीज आज की रात। फिर चिड़िया अपने बच्चों को अपने साथ लिटा लेती है और वो घोंसला गोरी कौवी को दे देती है। चिड़िया, ये घोंसला तो बहुत गर्म है। मजा ही आ गया तुम्हारे घोंसले में लेटने का। इस घोंसले में मैंने गरम बिस्तर बिछाया हुआ है। मेरी माँ ने दिए थे मुझे गरम बिस्तर। फिर गोरी सो जाती है। वो रात गोरी कौवी बड़े आराम से सोती है। दोनों पति पत्नी दिन आवारा घूमने में गुजार देते हैं और जब रात होती है तो गोरी कौवी फिर से चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया चिड़िया, आज फिर मेरी कालू से लड़ाई हो गई है। चिड़िया घर के अंदर से ही आवाज देती है, मगर आज मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। बच्चे बड़े हो गए हैं, मुझे बच्चों के साथ नींद नहीं आती। तुम जाओ यहाँ से। छोटी चिड़िया, बड़ी बातें करने लगी है तू। मुझे भी गोरी कहते हैं। गुस्से में गोरी वहाँ से चली जाती है। मैं ना कहता था, आज तो चिड़िया कभी भी तुम्हें नहीं रखेगी। बड़ा आया, सो जा चुप करके। दूसरे दिन गोरी कौवी चिड़िया के घर के पास छुपकर बैठ जाती है।
जब चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो गौरी कौवी खिड़की के रास्ते चिड़िया के घर में घुस जाती है और चिड़िया के दोनों घोंसलों में पानी गिरा देती है। अगर मुझे इन घोंसलों में नहीं सोने दोगी तो चिड़िया की बच्ची तुम भी नहीं सोओगी। गौरी वहाँ से भाग जाती है। रात को जब चिड़िया और उसके बच्चे घोंसले में लेटते हैं तो घोंसले गीले थे। मम्मा मम्मा हमारा घोंसला गीला है, ये बहुत ठंडा है। मेरा घोंसला भी गीला है, हमारे घोंसलों में पानी किसने गिराया होगा? मम्मा कल रात आपने गौरी आंटी को घर में आने से मना किया था, ये काम जरूर गौरी आंटी ने ही किया होगा। हाँ, ये काम जरूर उस गौरी की बच्ची का ही है, मगर मैं भी उसे सजा जरूर दूंगी। दूसरे दिन चिड़िया झाड़ियों वाले जंगल जाती है और वहाँ से एक ऐसी झाड़ी के पत्ते तोड़ती है जिनको छू लेने से शरीर पर खारिश शुरू हो जाती है। गुड़िया और कुकू, अब देखना वो गौरी ठंड की रात में भागती फिरेगी। चिड़िया वो पत्ते एक घोंसले में बिछा देती है। कुकू बेटा जाओ और गौरी को बताओ कि आज वो हमारे घर में सो सकती है। मम्मा मम्मा गौरी आंटी का शरीर सुर्ख हो जाएगा इन पत्तों पर लेटकर। कुकू जल्दी से गौरी कौवी की तरफ जाता है। आंटी आंटी मम्मा ने भेजा है, मम्मा कहती हैं कि आज रात आप हमारे घर में सो जाएं। तो फिर मान गई तुम्हारी मम्मा, मैं न कहती थी, मुझे भी गौरी कहते हैं। गौरी कुकू के साथ जाती है। गौरी, घोंसलों में पानी गिराने की क्या जरूरत थी? ये तो तुम्हारा अपना ही घर है, जब जी चाहे आ जाया करो और इसी घोंसले में सो जाया करो। चिड़िया, कल तुमने मेरी इंसल्ट की तो मुझे गुस्सा आ गया था। फिर गौरी चिड़िया के घोंसले में लेट जाती है। चिड़िया के बच्चे गौर गौर से गौरी कौवी की तरफ देख रहे थे। चिड़िया, न जाने क्यों मेरे शरीर पर खारिश शुरू हो गई है। ये सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं। 1 2 3 झाड़ी के पत्तों का काम हुआ शुरू। बचाओ चिड़िया, मुझे बचाओ, मेरे शरीर पर बहुत खारिश हो रही है। गौरी कौवी इधर उधर उड़ती हुई घर से बाहर निकल जाती है। वो कभी इस पेड़ से टकराती तो कभी उस पेड़ से। मर गई। उस चिड़िया ने घोंसले में न जाने क्या रखा हुआ था। हाय, मर गई। ठंडे पानी से नहाओ गौरी, फिर ही तुम ठीक होगी। फिर गौरी ठंडी ठंडी रात में नदी के ठंडे पानी में कूद जाती है, तब जाकर उसकी खारिश कम होती है। मगर बाकी की रात अपने घर में ठठर कर गुजारती है। उसे छोटी चिड़िया ना समझो, वो बहुत सियानी चिड़िया है। ऐसे गौरी कौवी को सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।